इस संडे का आखिर क्या कसूर था और मेरी छोटे जिनसे फोन पर क्या बात हुई जिसके बाद मैं सदमे में चला गया, आए बताता हूँ। तो अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। रात में टाइम से सो गया था और अब मैं जल्दी उठ गया था, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि जब आपके पास करने के लिए कुछ हो ही ना तो आप लेट उठो, जल्दी उठो या उठो ही ना, क्या फर्क पड़ता है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आजकल मेरे साथ हो क्या रहा है। ये जो अगली बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, यकीन माने इसके बाद आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। जिस तरह मैं पड़ गया था कमरे से बाहर निकलते ही अपने सामने ये दोनों साइलेंडर्स देखकर। इन पर पहली नजर पड़ते ही मुझे पता चल गया था कि अब मुझे आगे क्या करना है, और जवाब बिल्कुल सिंपल है कि इन्हें उठाना है और किचन में पहुंचाना है। काश लाइफ भी ऐसे ही होती, देखते ही पता चल जाता कि आगे जाना कहाँ है और करना क्या है। लेकिन अफसोस लाइफ ऐसे काम नहीं करती। लाइफ में आपको ये नहीं पता होता कि आपने जाना कहाँ है, करना क्या है, बस आप भागते रहते हो, कभी अपनों के पीछे तो कभी गैरों के पीछे, कभी दौलत के पीछे और कभी शोहरत के पीछे, और कभी कभी सिर्फ मोहब्बत के पीछे। पता है इस भागने का अफसोस कब होता है? जब हम अपनी आखिरी सांस से एक सांस दूर होते हैं, तब एहसास होता है कि भाई हम लोग तो सिर्फ सारी उम्र भागते ही रह गए। और आज मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि मुझसे तो ये भागने का हक ही छीन लिया गया। 2 दिन पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने फोन लिया था और काम स्टार्ट किया था, तो आज मेरी फूड डिलीवरी वाली वो आईडी भी बंद हो गई। लेकिन कोई टेंशन नहीं, अम्मी जान कहती हैं कि कोई धंधा, ओहो ये तो शाहरुख खान की अम्मी कहती हैं। मेरी अम्मी जान कहती हैं कि मुझे नजर लग गई है। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। बस इसी शक को दूर करने के लिए आज मैं अपनी नजर उतारने वाला था, लेकिन गर्मी के कुछ और ही प्लान थे। ऐसे लग रहा था कि ये सूरज मेरे ही इंतजार में खड़ा था कि मैं बाहर निकलूं और ये मेरा कबाब बना दे। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये नजर मैं उतार कर ही रहूंगा। नजर उतारने के लिए मैंने अज़कार भी शुरू किए हुए हैं, आयतल कुर्सी भी पढ़ रहा हूँ, और एक और काम बाकी रह गया है, और वो काम है इस अंडे को अपने सर से घुमाकर एक खाली जगह पर फेंक देना है। पता नहीं अब ये तरीका सही है भी या नहीं, बस मुझे किसी तरह इस नजर के जाल से बाहर निकलना था। खैर एक अंडा बाहर जाया करने के बाद मैं वापस अंदर पहुंचा और 3 अंडे मजीद बॉईल करके खा गया, और इस खाने को मैं नाम दूंगा नाश्ते का। यूं ही बैठे बैठे मैं सुकून से टीवी देख ही रहा था कि फिर मुझे आई एक कॉल जिसने मेरी दुनिया हिला दी। यकीन माने आपका भाई सब पर रोब रखता है, लेकिन एक बंदा है जो मुझ पर रोब रखता है। आप इस बंदे की हाइट पर बिल्कुल मत जाइएगा, आप बस इसका रोब चेक करें। पता नहीं बाबा ने पैसे क्यों नहीं भिजवाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपको नहीं पता मेरे कितने खर्चे हैं? पैसे क्यों नहीं भिजवाए? 2 घंटे में पैसे भिजवाए। अब पैसे भिजवाएंगे, हम प्ले जाएंगे, आइसक्रीम पिज्जा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, चिज्जी भी लेंगे, मजा आएगा। वैसे न्यू कपड़े भी लेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। खैर यूं आज का एक और दिन अपने इख्तिताम को पहुंच गया और सुबह से रात हो गई। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ आज का ये व्लॉग हुआ है। मज़ीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।